क्या आपने कभी सोचा है कि असीमित शक्ति और वैभव किसी व्यक्ति को कितना बदल सकता है? आज हम आपको एक ऐसी पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं जो हमें सिखाती है कि कैसे अहंकार और वासना एक महान राजा को उसके सिंहासन से गिराकर सर्प बना सकती है। ये कहानी सिर्फ एक मिथक नहीं, बल्कि जीवन का एक गहरा सबक है जो हर युग में प्रासंगिक है। नहुष, एक ऐसा नाम जो प्राचीन भारत के इतिहास में अपनी वीरता और धर्मपरायणता के लिए जाना जाता था। वह इक्ष्वाकु वंश के एक महान राजा थे जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनकी प्रजा उन्हें एक आदर्श शासक मानती थी जो न्यायप्रिय, दानशील और सदाचारी था। नहुष केवल एक कुशल योद्धा ही नहीं, बल्कि एक गहन तपस्वी भी थे। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिससे उनकी आत्मा शुद्ध हुई और उन्हें अद्भुत शक्तियां प्राप्त हुईं। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि स्वयं देवता भी उनके तेज से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। देवताओं के राजा इंद्र, जिन्होंने वृत्रासुर नामक शक्तिशाली राक्षस का वध किया था, एक गंभीर संकट में पड़ गए थे। वृत्रासुर एक ब्राह्मण था और उसके वध के कारण इंद्र को ब्रह्महत्या का दोष लग गया था। इस महापाप के कारण इंद्र को अपना सिंहासन छोड़कर अज्ञातवास में जाना पड़ा। स्वर्गलोक में इंद्र के बिना अराजकता फैलने लगी। देवताओं को एक ऐसे शासक की आवश्यकता थी जो स्वर्ग का संचालन कर सके और ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रख सके। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय था, क्योंकि इंद्र का पद केवल शक्ति का नहीं, बल्कि धर्म और व्यवस्था का प्रतीक था। देवताओं ने गहन विचार विमर्श किया और अंततः उनकी दृष्टि राजा नहुष पर पड़ी। नहुष की तपस्या, उनकी धर्मपरायणता और उनकी असाधारण शक्ति ने उन्हें इस सर्वोच्च पद के लिए योग्य उम्मीदवार बना दिया था। देवताओं ने सर्वसम्मति से नहुष को इंद्र का पद संभालने का प्रस्ताव दिया। नहुष ने पहले तो संकोच किया, क्योंकि यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन देवताओं के आग्रह और ब्रह्मांड की व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता को देखते हुए उन्होंने यह पद स्वीकार कर लिया। इस प्रकार एक साधारण नश्वर राजा अपनी योग्यता और तपस्या के बल पर देवताओं के राजा इंद्र के सिंहासन पर आसीन हुआ। इंद्र का पद संभालते ही नहुष के जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आया। उन्हें असीमित शक्तियां, अतुलनीय वैभव और देवताओं का सम्मान प्राप्त हुआ। शुरुआत में तो उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा और धर्मपरायणता से किया। स्वर्ग में शांति और व्यवस्था लौट आई, लेकिन धीरे धीरे इस असीमित शक्ति और वैभव ने उनके मन में अहंकार का बीज बोना शुरू कर दिया। वह सोचने लगे कि वह देवताओं से भी महान है, क्योंकि उन्होंने अपनी तपस्या से यह पद प्राप्त किया है। ये विचार उनके मन में घर कर गया कि वह अब किसी भी नियम या मर्यादा से ऊपर हैं। नहुष का अहंकार इतना बढ़ गया कि उन्होंने देवताओं को भी अपनी आज्ञा का पालन करने के लिए विवश करना शुरू कर दिया। वह अपने पद का दुरुपयोग करने लगे और अपनी इच्छाओं को ही सर्वोच्च मानने लगे। उनकी धर्मपरायणता धीरे धीरे लुप्त होती जा रही थी और उनके स्थान पर वासना और मद ने ले लिया था। इसी दौरान उनकी दृष्टि इंद्र की पत्नी इंद्राणी, शची पर पड़ी। इंद्राणी अपनी सुंदरता और सतीत्व के लिए विख्यात थीं। नहुष, जो अब शक्ति के नशे में चूर थे, इंद्राणी के प्रति आसक्त हो गए। उन्होंने इंद्राणी से विवाह करने की इच्छा प्रकट की, जो कि एक घोर अधर्म और मर्यादा का उल्लंघन था। नहुष के इस प्रस्ताव से इंद्राणी अत्यंत विचलित हुईं। वह अपने पति इंद्र के प्रति पूर्णतः समर्पित थीं और नहुष के इस अधर्मी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकती थीं। लेकिन वह जानती थीं कि नहुष इस समय शक्ति के मद में चूर हैं और उन्हें सीधे मना करना खतरनाक हो सकता है। अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए इंद्राणी ने एक युक्ति निकाली। उन्होंने नहुष से कहा, हे इंद्र, यदि आप सचमुच इतने महान और शक्तिशाली हैं कि आप इंद्र के पद के योग्य हैं, तो आपको एक अनोखी शर्त पूरी करनी होगी। आपको सप्तर्षियों की पालकी पर सवार होकर मेरे पास आना होगा। नहुष, जो वासना और अहंकार में अंधे हो चुके थे, इंद्राणी की इस शर्त को अपनी महानता का प्रमाण मान बैठे। उन्होंने तुरंत सप्तर्षियों वशिष्ठ, विश्वामित्र, जमदग्नि, गौतम, भारद्वाज, अत्रि और अगस्त्य को अपनी पालकी उठाने का आदेश दिया। यह अर्षियों का घोर अपमान था, लेकिन नहुष को इसकी कोई परवाह नहीं थी। ऋषिगण अपनी तपस्या और ज्ञान के लिए पूजनीय थे,
लेकिन नहुष के आदेश का पालन करने के लिए विवश थे। वे पालकी उठाकर धीरे धीरे चल रहे थे। नहुष अपनी उतावली में बार बार उन्हें चिल्लाते हुए कह रहे थे, सर्प, सर्प, जल्दी चलो। यहाँ सर्प शब्द का अर्थ शीघ्र या तेज था, लेकिन यह एक दोहरे अर्थ वाला शब्द था। सप्तर्षियों में से एक महातेजस्वी अगस्त्य आशी नहुष के इस व्यवहार से अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने नहुष के अहंकार, उनके अधर्म और ऋषियों के प्रति उनके अपमान को देखा। जब नहुष ने बार बार सर्प सर्प कहा तो अगस्त्य ऋषि का धैर्य टूट गया। क्रोधित होकर अगस्त्य आशी ने नहुष को शाप दिया, हे नहुष, तूने अपने अभिमान और वासना में अंधा होकर ऋषियों का अपमान किया है। तूने हमें सर्प कहकर संबोधित किया है, इसलिए आज से तू स्वयं एक सर्प बनकर पृथ्वी पर गिरेगा। ऋषि के वचन सुनते ही नहुष की दिव्य आभा लुप्त हो गई। अगस्त्य आशी के शाप के प्रभाव से उसी क्षण नहुष अपनी दिव्य शक्ति और इंद्र के रूप को खो बैठे। वह एक विशाल और भयानक अजगर सर्प में परिवर्तित हो गए और स्वर्ग से सीधे पृथ्वी पर आ गिरे। उनका पतन उतना ही तीव्र और नाटकीय था जितना उनका उत्थान हुआ था। यह घटना स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक दोनों में एक बड़ा सबक बन गई। नहुष, जो कभी अपनी तपस्या और धर्मपरायणता के लिए पूजनीय थे, अब अपने अहंकार और वासना के कारण एक नीच योनि में भटकने के लिए अभिशप्त थे। उनका वैभव, उनकी शक्ति, सब कुछ एक पल में धूल में मिल गया। नहुष को सर्प योनि में कई युगों तक भटकना पड़ा। वह अपनी पिछली गलतियों पर पश्चाताप करते रहे, लेकिन शाप के कारण मुक्ति नहीं मिल रही थी। ये कहानी हमें महाभारत काल में फिर से मिलती है, जब पांडव अपने वनवास के दौरान जंगल में भटक रहे थे। एक दिन भीमसेन जंगल में शिकार करते हुए एक विशाल अजगर के चंगुल में फंस गए। वह अजगर कोई और नहीं बल्कि शापित राजा नहुष थे। भीम अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी उस अजगर से मुक्त नहीं हो पा रहे थे। उन्होंने अपने भाइयों को पुकारा। जब युधिष्ठिर और अन्य पांडव वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भीम एक विशाल सर्प की पकड़ में है। युधिष्ठिर ने अपनी दिव्य दृष्टि और ज्ञान से पहचान लिया कि यह कोई साधारण सर्प नहीं बल्कि शापित राजा नहुष हैं। नहुष ने युधिष्ठिर से अपने उद्धार का मार्ग पूछा। युधिष्ठिर ने नहुष से धर्म, ज्ञान और जीवन के गूढ़ रहस्यों पर कई प्रश्न पूछे। नहुष ने अपने पूर्व ज्ञान और तपस्या के बल पर उन सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए। युधिष्ठिर के ज्ञानपूर्ण संवाद और नहुष के पश्चाताप से शाप का प्रभाव कम होने लगा। नहुष को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उन्होंने सच्चे मन से क्षमा याचना की। युधिष्ठिर के आशीर्वाद और नहुष के पश्चाताप के कारण वह अंततः सर्प योनि से मुक्त हुए। उन्होंने पुनः अपना दिव्य रूप प्राप्त किया और स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। नहुष की यह कहानी हमें एक शाश्वत और महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। यह हमें बताती है कि चाहे कोई व्यक्ति कितना भी महान, शक्तिशाली या ज्ञानी क्यों न हो, यदि अहंकार और वासना उस पर हावी हो जाए तो उसका पतन निश्चित है। सत्ता और शक्ति केवल तभी फलदायी होती है जब उसके साथ विनम्रता, धर्म और नैतिकता का संतुलन बना रहे। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची महानता बाहरी पद या शक्ति में नहीं बल्कि आंतरिक गुणों और सदाचार में निहित है। नहुष की कहानी केवल एक प्राचीन कथा नहीं है बल्कि यह आज के आधुनिक समाज में भी उतनी ही प्रासंगिक है। हम अपने आसपास ऐसे कई उदाहरण देखते हैं जहां लोग शक्ति, धन या प्रसिद्धि प्राप्त करने के बाद अहंकार और मद में डूब जाते हैं। वे अपनी जड़ों को भूल जाते हैं और दूसरों का अनादर करने लगते हैं। यह कहानी हमें चेतावनी देती है कि किसी भी प्रकार की सफलता को सिर पर नहीं चढ़ने देना चाहिए। विनम्रता, सहानुभूति और नैतिक मूल्यों को हमेशा सर्वोपरि रखना चाहिए। यह हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति दूसरों की सेवा करने और धर्म के मार्ग पर चलने में है, न कि दूसरों पर हावी होने या अपनी इच्छाओं को पूरा करने में। नहुष की कहानी हमें आत्मचिंतन करने पर मजबूर करती है। क्या हम भी कभी-कभी अपने छोटे-मोटे सफलताओं पर अहंकारी हो जाते हैं? क्या हम भी कभी-कभी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नैतिक सीमाओं को लांघने की सोचते हैं? ये कहानी हमें अपने भीतर के नहुष को पहचानने और उसे नियंत्रित करने की प्रेरणा देती है। इस प्रेरणादायक कथा से सीख लेकर आइए हम सब अपने जीवन में विनम्रता, धर्म
और सदाचार को अपनाएं। शक्ति और सफलता को एक जिम्मेदारी के रूप में देखें, न कि अहंकार का साधन। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आपने इससे कोई महत्वपूर्ण सबक सीखा, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आप नहुष की कहानी से क्या सीखते हैं?